नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, कई अनुबंध कर्मी समूहों का राजभवन के समक्ष धरना, मांगे सुविधाएं। रांची के राजभवन के सामने सोमवार को अनुबंध कर्मियों की भीड़ जमा हुई। इन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सेवा नियमितीकरण समेत 11 सूत्री मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन जताया। बता दें कि प्रदर्शन करने वालों में आंगनबाड़ी सेविका, जल सहिया, स्वास्थ्य सहिया, सहायिका समेत अन्य अनुबंध कर्मी शामिल थे। इन अनुबंध कर्मी समूहों ने सरकार से आग्रह किया कि उन्हें वादे के अनुसार सुविधाएं दी जाएं। अनुबंध कर्मियों में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल थीं। खबरों को माने तो झारखंड के सभी 24 जिलों से आए 35,000 जल सहिया, 44,000 स्वास्थ्य सहिया, 80,000 आंगनबाड़ी सेविका सहायिका, 4,000 पशुपालन, 5,000 पशुपालन कर्मी, 20,000 लघुकर्मी एवं 15,000 अनुबंध कर्मी पर अनुबंध पर कार्यरत एएनएम एमपीडब्ल्यू कर्मियों ने राजभवन के सामने धरना प्रदर्शन किया। झारखंड में दिखेगा मिचौंग का असर, छाए रहेंगे बादल। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार चक्रवात के असर से 4 दिसंबर को झारखंड के कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे। झारखंड के दक्षिण और मध्य भागों में कहीं कहीं बारिश की भी संभावना है। यह स्थिति 7 दिसंबर तक बनी रह सकती है। 5 दिनों तक न्यूनतम तापमान में परिवर्तन की संभावना नहीं है। झारखंड के कुछ इलाकों में बारिश भी हो सकती है। 7 दिसंबर तक बादल छाए रहेंगे। हालांकि मौसम विभाग की ओर से कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। 4 दिसंबर को झारखंड के कई इलाकों में बादल छाए रहे। 5 से 7 दिसंबर तक कहीं कहीं बारिश की संभावना बन रही है। जेल में गैंगवार को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय ने लिया संज्ञान। धनबाद जेल में 3 दिसंबर को कुख्यात अपराधी की हत्या से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। झारखंड उच्च न्यायालय ने इस पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से जानना चाहा कि चुस्त व्यवस्था होने के बावजूद भी जेल में आर्म्स कैसे पहुंचे। सरकार को बताना है कि प्रशासन से कहां चूक हुई है। उच्च न्यायालय के अधिवक्ता ने कहा कि कोर्ट ने जेल आईजी को वर्चुअल मोड पर उपस्थित रहने का आदेश दिया है। इस मामले को लेकर 5 दिसंबर को सुनवाई होगी। झारखंड में पहली बार ऐसा हुआ है। अब जेल के भीतर किसी क्रिमिनल की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इससे पहले जेल के अंदर कैदियों के बीच झड़प की कई घटनाएं सामने आती रही हैं। साथ ही कोर्ट कैंपस में भी कई हत्याएं हो चुकी हैं। पूर्व की घटनाओं को लेकर उच्च न्यायालय ने पहले भी नाराजगी जता चुका है। ओपन हो गए सीटेट 2024 के लिए एप्लीकेशन करेक्शन विंडो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट जनवरी 2024 एग्ज़ाम के लिए आवेदन सुधार विंडो 4 दिसंबर 2023 को खोल दी है। जिन उम्मीदवारों ने इस एग्ज़ाम में भाग लेने वाले हैं वे आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर करेक्शन विंडो के जरिए एप्लीकेशन में सुधार कर सकते हैं। बता दें कि सीटेट जनवरी 2024 21 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। ध्यान रहे कि उम्मीदवारों को आवेदन में बिना किसी शुल्क का भुगतान किए अपने सीटेट एप्लीकेशन फॉर्म 2024 में जानकारी में सुधार या एडिट कर सकते हैं। बता दें कि उम्मीदवारों को सीटेट एग्जाम शहर चयन में संपादन या बदलाव करने की अनुमति नहीं है। सीटेट 2024 आवेदन पत्र जमा करने के बाद विकल्प लॉक कर दिया गया है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के चलते शेयर बाजार छप्पर फाड़ तेजी के साथ हुआ बंद। केंद्र में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की 3 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में शानदार जीत और वहां बनने जा रही सरकार से उत्साहित भारतीय शेयर मार्केट में रिकॉर्ड तेजी के साथ सोमवार यानी 4 दिसंबर 2023 को कारोबारी सेशन में क्लोज हुआ है। सेंसेक्स 1400 अंकों और निफ्टी 430 अंकों के उछाल के साथ नए ऐतिहासिक ऊंचाई पर जा पहुंचा। सत्र में बैंकिंग के साथ ही सरकारी कंपनियों के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली है। निवेशकों की संपत्ति में एक ही सत्र में
6 लाख करोड़ रुपए का इजाफा देखने को मिला है। सोमवार को कारोबार खत्म होने पर BSE सेंसेक्स 1384 अंकों के उछाल के साथ 68,865 अंकों, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 419 अंकों के उछाल के साथ 20,686 अंकों पर बंद हुआ है। झारखंड में असिस्टेंट टाउन प्लानर नियुक्ति मामला, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड उच्च न्यायालय का फैसला रखा बरकरार। सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड उच्च न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें वैसे अभ्यर्थी जिनका प्रमाण पत्र ITPI इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर ऑफ इंडिया से 26 अगस्त 2020 के बाद जारी हुआ है, उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर किए जाने का आदेश दिया गया था। उच्च न्यायालय ने इसी वर्ष 17 सितंबर को यह आदेश दिया था, जिसके खिलाफ देवी स्मिता बासु ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। सोमवार को उनकी याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस A अमानुल्लाह की बेंच में हुई। इस मामले में अधिवक्ता सिद्धार्थ रंजन और अधिवक्ता आभास परिमल ने प्रतिवादियों की ओर से पक्ष रखा। अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में भी पारित। अधिवक्ता विधेयक 2023 को सोमवार को लोकसभा में भी पारित कर दिया गया है। इस विधेयक का मकसद कानूनी पेशे को एक अधिनियम द्वारा विनियमित यानी रेगुलेट करना और दलालों को लक्षित करना है। विधेयक पर बहस के दौरान कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि देश की अदालतों में दलालों की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, कानूनी पेशा एक महान पेशा है। विधि आयोग को नई नई परिस्थितियों के अनुसार न्यायिक सुधार लाने का जनादेश दिया गया था। देश में अदालत परिसरों में दलालों की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए, इसलिए यह महसूस किया गया कि संशोधन में दलालों से संबंधित प्रावधान होने चाहिए। विधेयक पर बहस की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदंबरम ने कहा कि अन्याय कहीं भी न्याय के लिए खतरा है और हमारे कानून प्रणाली से निपटने में जटिलता के कारण दलाल फलते फूलते हैं। कर्नाटक के शिमोगा से सांसद चिदंबरम ने कहा, शिक्षा, सत्ता और धन तक पहुंच के मामले में हमारे समाज में विषमता है, जिसके कारण कभी कभी लोग नहीं जानते कि कानून प्रणाली को कैसे नेविगेट किया जाए। इसी का फायदा उठाया जा रहा है और कुछ लोग दलाल के रूप में सामने आते हैं। भारत को लेकर चौंकाने वाला रिपोर्ट, 2023 में डेंगू से सबसे अधिक मौतों वाले देशों में शामिल। भारत इस साल सबसे अधिक डेंगू के मामलों और मौतों वाले शीर्ष 20 देशों में शामिल है। रविवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों की तुलना में 2023 में अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। एड एजेंसी सेव द चिल्ड्रेन की रिपोर्ट से पता चला है कि इस साल नवंबर 2023 तक सबसे अधिक प्रभावित 20 देशों में डेंगू बुखार के 50 लाख मामले दर्ज किए गए, जो 2022 की तुलना में 30% और 2019 के आंकड़ों से 18% अधिक है। इसमें यह भी पाया गया है कि भारत समेत 20 देशों में डेंगू से कम 5,500 लोग मारे गए, जो 2022 से 32% अधिक और 2019 की तुलना में 11% अधिक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौतों और मामलों की वास्तविक संख्या कहीं अधिक होने की संभावना है, क्योंकि कई मामले रिपोर्ट नहीं किए गए हैं। बांग्लादेश ने, जिसमें वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक मौतें हुई थीं, 2023 में अब तक के सबसे खराब डेंगू बुखार के प्रकोप का सामना किया। जनवरी से 3 लाख से अधिक लोग संक्रमित हुए, जो 2022 में बीमारी से पीड़ित 62,000 लोगों की तुलना में एक बड़ी छलांग है। इस प्रकोप के परिणाम स्वरूप 1,598 मौतें हुई, जो 2022 के मुकाबले 5 गुना से अधिक हैं। इनमें 160 से अधिक बच्चे शामिल थे, जिनमें से अधिकतर 10 वर्ष से कम उम्र के थे। भारत में नहीं, पहली बार विदेश में होगी IPL की नीलामी। ICC वनडे वर्ल्ड कप 2023 के ख़त्म होने के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI इंडियन प्रीमियर लीग के अगले सीजन की तैयारी में जुट गया है। 26 नवंबर को ही खिलाड़ियों को रिटेन और रिलीज करने की प्रक्रिया हुई। इसके बाद BCCI ने
रविवार यानी 3 दिसंबर को ऐलान किया कि 19 दिसंबर को दुबई में आईपीएल का मिनी ऑक्शन किया जाएगा, जिसमें खाली हुए 77 स्लॉट भरे जाएंगे। बता दें कि आईपीएल नीलामी के लिए कुल 1166 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जिसमें 77 स्लॉट में 30 विदेशी खिलाड़ी और 47 इंडियन प्लेयर्स को चुना जाना है। बता दें कि आईपीएल के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि भारत में नहीं बल्कि विदेशों में आईपीएल का मिनी ऑक्शन आयोजित किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें 10 फ्रेंचाइजी 262.95 करोड़ रुपए खर्च करके खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करेगी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ट्रेविस हेड, पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क जैसे वर्ल्ड कप विजेता टीम के खिलाड़ी भी शामिल होंगे। इन तीनों ने ही अपना बेस्ट प्राइस 2 करोड़ रुपए निर्धारित किया है। वहीं आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 में 10 मैचों में 553 रन और 5 विकेट चटकाने वाले न्यूजीलैंड के खिलाड़ी सचिन रविंद्र पर भी सभी की निगाहें होगी कि उन्हें कौन सी फ्रेंचाइजी अपनी टीम में शामिल करती है।